विकास के दावे, एक्सप्रेसवे की बातें, लेकिन हकीकत हर 5 मीटर पर एक गड्ढा और उस गड्ढे में डूबी पूरी व्यवस्था। ये जो रोड हमारा है बस स्टैंड टू गिरनगर तक जो रोड है, इसमें इतने खड्डे हैं कि कहने की कोई बात नहीं। जब हम घर पहुंचते हैं शाम को इतनी पेन होती है कमर में ना, कोई कहने की बात नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको वर्दी लगा के होते हैं। हम खड्डे में जब टायर डालते हैं उन पे वो जो पानी होता है खड्डे में, ऑब्वियसली बात है, छींटे जो है पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं शोभित शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइड नाउ। संग्राम भाटा रोड से ये ग्राउंड रिपोर्ट किसी एक सड़क की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का आईना है। एक ऐसा सिस्टम जो कागजों में हाईवे बनाता है, लेकिन ग्राउंड पर लोगों को गड्ढे और परेशानियों के हवाले कर देता है। ये वही रोड है जो कश्मीर की तरफ जाती है, एक नेशनल हाईवे, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है जैसे ये किसी अनदेखे गांव की एक सड़क हो। सड़क पर कदम रखते ही हकीकत सामने आ जाती है। यहाँ रोड कम और गड्ढे ज्यादा हैं। हर 5 मीटर पर एक बड़ा पाथहोल और उनमें भरा हुआ पानी, ऐसा पानी जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। और हर गुजरता हुआ शख्स डर के साथ इस रास्ते को पार करता है। लोकल लोगों का गुस्सा भी है और दर्द भी है। रोज का सफर अब मजबूरी बन चुका है और हर दिन एक नई तकलीफ लोगों को जो है वो मिल रही है। इस रोड पर ट्रेवल करते करते कमर दर्द होने लगी है, ये वहाँ के लोकल्स का कहना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि हर रोज की हकीकत है। बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको गाड़ी में बैठ के वो झटकों से जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उन गाड़ियों में जो है वो बुजुर्ग भी बैठते होंगे। और यह रास्ता अब एक सज़ा बन चुका है। मरीजों को अस्पताल ले जाने तक का चैलेंज आप सोच सकते हैं कि किस चैलेंज के साथ वो वहाँ से गुजरते होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई छोटी सड़क नहीं, बल्कि एक नेशनल हाईवे है, जिसका जिम्मा नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHIDCL का है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, कहानी कुछ और ही बयान कर रही है। इस मुद्दे पर जब हमारी बात नेशनल हाईवे के अधिकारियों से हुई तो उनका कहना था कि आने वाले लगभग 15 दिन में जैसे ही वेदर क्लियर होगा, रिपेयरमेंट का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि लास्ट बार जो है वो इस रोड की रिपेयर कब हुई, कब इस रास्ते को जो है वो रिपेयर किया गया था, तो उनका जवाब आया था 2022 में, यानी कि लगभग 3-4 साल पहले। नेशनल हाईवे ने इस रास्ते को जो है उसके हाल पर जो है वो छोड़ दिया। अब अगर नेशनल हाईवे की ही गाइडलाइंस की मैं बात करूं तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली है। गाइडलाइंस के मुताबिक सड़क पर जो पाथ होल्स हैं उनको 24 से 48 घंटे के अंदर टेम्परेरी रिपेयर करना होता है और 7 से 10 दिन के अंदर परमानेंट रिपेयर कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा हर 1 या 2 साल में माइनर मेंटेनेंस करनी होती है। लेकिन संग्राम भाटा रोड पर जो हाल है वो इन सब गाइडलाइंस को सीधा चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। ना 48 घंटे का रिपेयर, ना 10 दिन का काम और ना ही सालों से कोई प्रॉपर मेंटेनेंस। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश भी की, बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन इस हर बार जो है वो केवल और केवल आश्वासन मिला, लेकिन ग्राउंड पर कोई बदलाव नहीं। आज हालात ये है कि हर सफर एक दर्द बन चुका है। हर झटका सिस्टम की नालायकी को याद दिलाता है और हर दिन एक सड़क लोगों को उनकी सहन शक्ति जो है उसकी कहीं ना कहीं परीक्षा ले रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जब गाइडलाइंस इतनी क्लियर हैं तो जनाब जिम्मेदारी तय कौन करेगा? जमीन पर इतनी बेहाली की तस्वीरें क्यों हैं? क्यों एक नेशनल हाईवे पर लोगों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है? और कब तक ये गड्ढे जो है वो लोगों की जिंदगी को झटके देते रहेंगे? अब सोच लीजिएगा, जब सड़क ही झटके देने लगे तो समझ लीजिएगा कि विकास सिर्फ भाषणों तक सीमित रह चुका है और जमीन पर जनता आज भी संघर्ष कर रही है। और देखना यह होगा, जैसे हम हर वीडियो में कहते हैं, देखना यह होगा NHIDCL इस वीडियो को संज्ञान में लेके कितना जल्दी काम करने की कोशिश करेगी। और हमारा आप लोगों से एक और अनुरोध है कि हमारा YouTube चैनल है, हम वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। जिस तरीके से आप फेसबुक पे अपना प्यार दे रहे हैं,
उसी तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि आप यूट्यूब पे भी हमें अपना प्यार दें। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इनसाइड नाउ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।